Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 8. I hope you all will be fine and safe at home. As we are doing chapter number 10, that is demonstrative geometry, and today we will do theorem number 3 and 4, and date is 18th of December 2020. So let's move toward theorem 3 first. थ्योरम 3 इज़ इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे आपके पास सेम, अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम में बताया था कि थ्योरम में कि जब भी आपके पास स्टेटमेंट होती है, एक हमारे पास गिवन पार्ट होता है, एक हमारे पास प्रूफ पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वन जो कॉमा से पहले है वो गिवन पार्ट होते हैं। तो ये कह रहे हैं इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पे फिगर आपके पास सामने दिया होगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी, प्रीवियस क्लास में ये मैंशन किया था कि आप लोग फिगर्स के विदाउट फिगर आप लोग थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकते। तो आप लोग या तो साइड पे ड्रा कर दो, या तो आप लोग टू प्रूफ के बाद हेडिंग दे दो फिगर की, उसके नीचे फिगर ड्रा करके देन प्रूफ पे जाएं। तो यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपके पास फिगर में टू लाइंस है, एक है आपके पास लाइन ए बी, दूसरी लाइन है पी क्यू। तो ये ए बी और पी क्यू आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज़ गिवन। और ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट ओ पे। तो नेक्स्ट में कह रहे हैं देन द ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो कह रहे हैं जो ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कॉन्ग्रेंसी क्या होती है। तो कॉन्ग्रेंसी हमारे पास ये होती है, कॉन्ग्रेंसी डिपेंड करती है डिफरेंट साइज़ पे, डिफरेंट शेप्स पे भी डिपेंड करती है, एंगल्स पे भी डिपेंड करती है, और ट्राइंगल्स के लिए डिफरेंट कॉन्ग्रेंसी होती है। तो जब एंगल्स की बात हो जाए तो एंगल्स में कॉन्ग्रेंसी ये होती है कि अगर एक एंगल मेजरमेंट आपके पास, अगर एक एंगल की मेजरमेंट आती है 30 डिग्री, तो दूसरे एंगल की भी मेजरमेंट 30 डिग्री आएगी। अगर एक एंगल 40 डिग्री का, तो दूसरा एंगल भी आपके पास क्या होना चाहिए? 40 डिग्री का। मीन्स कि जो चीज़ें सेम साइज़ और सेम शेप में होती हैं तो वो आपस में कॉन्ग्रेंसी में आ जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स क्या हैं? वो कॉन्ग्रेंट हैं। तो ऑपोजिट वर्टिकल एंगल, ये देखें यहाँ पे वर्टिकल एंगल्स में एंगल 1 और एंगल 3, और इसके ऑपोजिट में क्या है? 4 एंड 2 है। तो गिवन की तरफ आ जाएं। तो गिवन में सबसे पहले हमारे पास गिवन जो कॉमा से पहले पार्ट था कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, और लाइंस में हमारे पास ए बी और पी क्या हुए जो कि इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे? ओ पे। तो प्रूफ हमें करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। तो यहाँ पे जब स्टेटमेंट की तरफ आएंगे तो प्रूफ के हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं, हमें स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं और साथ में रीजंस देनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कर लेंगे एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो किसकी इक्वल है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। तो ये जब भी आप लोग दो एंगल्स को ऐड करते हैं, देखें ये स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाती हैं। तो दोनों एंगल्स जब आपस में ऐड होते हैं और 180 डिग्री के आए तो वो कौन से एंगल्स होते हैं? जब दो एंगल्स का सम लें तो वो अगर 180 डिग्री के इक्वल आए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास क्या आ जाएगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 एंड 3, जो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 और 3 इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, उन दोनों का सम भी इक्वल है 180 डिग्री के। तो ये रीज़न भी क्या है कि हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स में आते हैं। तो नेक्स्ट में देखें, अगर आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 की एडिशन वो 180 डिग्री के, और एंगल 2 और एंगल 3 80 डिग्री के, इट्स मीन के एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों का एडिशन और एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएंगे। और ये हमारे पास होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी क्या होती है कि अगर हमारे पास ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ए इक्वल टू बी हो और बी इक्वल टू सी हो, तो मतलब अगर मिड में आपके पास सेम चीज़ आ जाती है तो इट्स मीन कि हमारे पास ए इक्वल टू सी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर एंगल ये दोनों साइड इक्वल आ रही है ना, तो इट्स मीन कि एंगल 1 और एंगल 2 के ऐड करें तो सेम आएगा, और वो चीज़ इक्वल होगी एंगल 2 और एंगल 3 की। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों पार्ट हम लोग यहाँ पे देखें, इनको अगर यहाँ पे देखें एंगल 2 और मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 सेम आ रहे हैं, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। तो ये हम रीजंस क्या देंगे? कैंसलिंग मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ़ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी। तो अगर एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हैं तो इसी तरह से देखें, एंगल 1 और एंगल 3 हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इट्स मीन कि ऑब्वियसली एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास थ्योरम 3। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क आफ्टर 30 मिनट्स इन योर सब्जेक्टिव ग्रुप, और इसको आप लोग अपनी नीट नोटबुक पे नीट एंड क्लीन लिखें।